जब आप मूसा के जीवन के बारे में सोचते हैं तो आप इसे इस तरह सोच सकते हैं। उसने 40 साल यह सोचते हुए बिताए कि वह कोई है, 40 साल यह सीखते हुए कि वह कोई नहीं है, और 40 साल यह खोजते हुए कि भगवान एक नाकारा के साथ क्या कर सकते हैं। D.L. मूडी ने मूसा के जीवन का बहुत ही सुंदर सारांश प्रस्तुत किया है। अब इन अगले 2 अध्ययन सत्रों में हम कई अलग अलग दृष्टिकोणों का अवलोकन करने जा रहे हैं, जो रास्ते में बाधा डालेंगे। जहां मूसा इनकार करने जा रहा है भगवान की सेवा करना, और इस सफर में मेरी तरह आप इनमें से कुछ दृष्टिकोणों में खुद को पहचान सकते हैं। पहला दृष्टिकोण, जो मूसा की भगवान के उद्देश्यों की सेवा करने की उपलब्धता में बाधा डालता है, वह है एक ऐसा दृष्टिकोण जो प्रभावी रूप से यह घोषणा करता है, मैं अजेय हूं। हमें निर्गमन अध्याय 2 और श्लोक 10 में बताया गया है कि मूसा फिरौन की बेटी के गोद लिए हुए बेटे के रूप में बड़ा हुआ। अब प्रेरितों के काम अध्याय 7 और श्लोक 22 में हमें बताया गया है कि मूसा को मिस्रियों की सभी बुद्धि में प्रशिक्षित किया गया था। आपको समझना चाहिए, मिस्र कोई साधारण पिछड़ा शहर नहीं था। यह प्राचीन दुनिया का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय था। पुरातत्वविदों ने यहां तक कि यह भी खोजा है, मिस्रियों की बुद्धि में प्रशिक्षण में गणित, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, यहां तक कि युद्ध की कला तक सब कुछ शामिल होता। तो फिरौन की बेटी के गोद लिए हुए बेटे के रूप में मूसा को सबसे अच्छी शिक्षा मिल रही थी, जो संभवतः सबसे उच्च स्तर पर थी, और उसके पास यह विश्वास करने के लिए हर कारण था कि वह वास्तव में अपने लोगों इज़राइल के बच्चों को मुक्त कर सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब वह काफी समझदार हो गया है। हम यह भी जानते हैं कि मूसा ने कभी यह नहीं खोया कि वह वास्तव में कौन, वह कहां से आया था। वास्तव में यहाँ श्लोक 11 में हम पढ़ते हैं, एक दिन जब मूसा बड़ा हो गया, वह अपने लोगों के पास गया और उनके बोझों को देखा, और उसने एक मिस्री को, एक हिब्रू को पीटते हुए देखा, उसके लोगों में से एक। अब मूसा जानता था कि वह वास्तव में इज़राइल राष्ट्र का हिस्सा है, ये उसके लोग थे। वह अब 40 साल का है और स्पष्ट रूप से उसे लगता है कि अपने लोगों के लिए थोड़ी स्वतंत्रता के लिए लड़ने का समय आ गया है, क्योंकि हमें यहाँ श्लोक 12 में बताया गया है, उसने इधर उधर देखा और किसी को न देखकर उसने उस मिस्री को मार डाला और उसे रेत में छिपा दिया। समस्या यह है कि मूसा भगवान से आगे बढ़ गया है। यह इज़राइल को मुक्त करने का समय नहीं है, और सच कहूं तो मूसा उन्हें नेतृत्व देने के लिए तैयार नहीं है। मैं यह जोड़ूंगा, वह भगवान की इच्छा से 40 साल आगे है। और अब फिरौन को पता चलता है कि मूसा ने क्या किया है। वह तुरंत उसके सिर पर इनाम रखता है, मूसा उसे मारने की कोशिश करता है। श्लोक 15 हमें बताता है कि मूसा को अपनी जान के लिए भागना पड़ा, और वह भागना नहीं रोकता, वैसे जब तक वह मिदियन की भूमि तक नहीं पहुंच जाता, जो कि कई 100 मील दूर है। दूर मूसा को लगा कि वह अजेय है। भगवान उसे तब तक नहीं इस्तेमाल करेगा जब तक वह विनम्र नहीं हो जाता और एक सेवक, नेता बनने के लिए तैयार नहीं होता। तो मूसा यहाँ मिदियन की भूमि में बस जाता है, और वह एक चरवाहे की लड़की जिसका नाम सिपोरा है से शादी कर लेता है। अब मूसा के लिए यह कितना बड़ा बदलाव है। वह मिस्र के महलों से मिदियन के मैदानों में आया है, और यहाँ वह अगले 40 सालों तक एक चरवाहे की साधारण जिंदगी जीने वाला है। हम अब अध्याय 3 में हैं, और मूसा होरेब पर्वत के तल पर अपने झुंड की देखभाल कर रहा है। यह सीनाई पर्वत का एक और नाम है। हम बाद में उसके जीवन में उस पर्वत को पाएंगे। और अचानक वह एक छोटी झाड़ी को आग में जलते हुए देखता है। बस एक ही बात है कि वह झाड़ी आग में जल नहीं रही है। श्लोक 4 हमें बताता है, भगवान ने झाड़ी से उसे बुलाया, मूसा मूसा, और उसने कहा, यहां मैं हूं। भगवान उसे बताता है कि अपने चप्पल उतार ले, क्योंकि यह पवित्र भूमि है। दूसरे शब्दों में, यह भगवान की भूमि है, यह भगवान की धरती है। भगवान मूसा से यहाँ श्लोक 7 में कहते हैं, मैंने निश्चित रूप से अपने लोगों की पीड़ा को देखा है जो मिस्र में हैं। मैं उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाने के लिए आया हूं, और उन्हें उस भूमि से एक अच्छी और विस्तृत भूमि में ले जाने के लिए, दूध और शहद से बहने वाली भूमि। अब मैं यहां यह कहना चाहता हूं, दूध से बहने वाली का मतलब है समृद्ध चरागाह की भूमि, जहां झुंड दूध पैदा करेंगे, जैसे यह एक फव्वारा बह रहा हो
दूध और शहद से बहने वाली भूमि। ये वो शहद नहीं है जो मैं आमतौर पर जानता हूं। यह खजूर के पेड़ से मिलने वाले मीठे रस का संदर्भ है, और वह पेड़ आज भी इज़राइल की उपजाऊ भूमि का प्रतीक है। अब भगवान मूसा को एक आश्चर्यजनक आदेश देते हैं यहां श्लोक 10 में, आओ मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजूंगा ताकि तुम मेरे लोगों इज़राइल के बच्चों को मिस्र से बाहर ले आ सको। मैं मूसा की कल्पना कर सकता हूं, वह जैसे अपनी सांसें संभाल रहा है और कह रहा है, हे भगवान, मैंने सोचा था कि तुमने कहा था कि तुम अपने लोगों को छुड़ाने वाले हो। मुझे लगता है कि मैंने अभी सुना कि आप कह रहे थे कि मैं ही उन्हें मुक्त कर रहा था। तुम मुझ में कैसे बदल गए? मूसा यहां पद 11 में कहते हैं, मैं कौन हूं कि मैं इज़राइल के बेटों को मिस्र से बाहर लाऊं। अब पहले मूसा सोचता था कि वह अजेय है, लेकिन अब वह काफी निश्चित है कि वह महत्वहीन है। वास्तव में भगवान के लिए उपयोग करने के लिए वह बहुत महत्वहीन है। भगवान उसे नहीं बताते। यहां एक आत्म छवि बनाने के लिए वह उसे नहीं बताते, तुम बस अपने आप पर विश्वास करो। नहीं, ऐसी बेकार की बातें नहीं। जो भगवान यहां पद 12 में कहते हैं वह यह है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो, सच यह है कि कोई भी महत्वहीन नहीं है। भगवान हम में से किसी का भी उपयोग कर सकता है, लेकिन केवल जब हम याद रखें कि यीशु अपने शिष्यों से क्या कहते थे, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 पद 5। यहां भगवान जो वादा मूसा को देते हैं वही वादा वह तुम्हें और मुझे भी देते हैं। इब्रानियों अध्याय 13 श्लोक 5, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही तुम्हें छोड़ूंगा। अब यदि ये एक वर्ण है जिसकी हमें आज जरूरत है, जब हम अपने भगवान पर भरोसा करते हैं और उनसे सीखते हैं। यहां अभी भी एक समस्या है। एक तीसरा दृष्टिकोण है जो मूसा के भगवान की सेवा करने में बाधा डालेगा, और यह मूल रूप से यह कहता है, भगवान मैं ज्ञानी हूं। यहां अध्याय 3 और पद 13 में मूसा भगवान से कहते हैं, अगर मैं इज़राइल के लोगों के पास जाऊं और उनसे कहूं, तुम्हारे बाप दादाओं का भगवान तुम्हें भेजा है, और वे मुझसे पूछते हैं उसका नाम क्या है, मैं उन्हें क्या कहूं? दूसरे शब्दों में मूसा कहते हैं, मैंने 40 साल पहले अपने लोगों की मदद करने की कोशिश की। उन्होंने इसकी सराहना नहीं की और इसका परिणाम मुझे निर्वासित होना पड़ा। अब मुझे 40 साल बाद आकर कहना है, हे भगवान ने मुझे भेजा है। वे इस पर विश्वास नहीं करने वाले हैं। और अगर वे मुझसे सबसे साधारण सवाल पूछें, जैसे तो भगवान का नाम क्या है, मूसा कह रहे हैं, मैं इस काम के लिए काफी समझदार नहीं हूं, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। और भगवान यहां पद 14 में उसे सिखाते हैं। भगवान ने मूसा से कहा, मैं वही हूं जो मैं हूं। और उसने कहा, इसे इज़राइल के लोगों से कहो, मैंने तुम्हें भेजा है। मैं हिब्रू क्रिया हयाह से आता है, जो हमें भगवान का नाम याहवे देता है, या जैसा कि इसे अक्सर अंग्रेजी में लिखा जाता है, यहोवा या यहोवा। भगवान कहते हैं, तुम उन्हें बताओ कि मेरा नाम यहोवा है, जो हमेशा मौजूद है, जो मैं हूं। मैं सिर्फ अतीत में नहीं हूं, मैं सिर्फ भविष्य में वहां नहीं हूं, मैं वर्तमान का भगवान हूं, मैं हूं। प्रिय, मुझे तुम्हें यह बताने दो, शैतान हमें अतीत में कहीं फंसाने या भविष्य की चिंता में रखने का बहुत शौक रखता है। इसलिए वह हमें वर्तमान में भगवान पर भरोसा करने की शांति से भटका सकता है। भगवान महान मैं हूं हैं, और वह कह रहे हैं, मैं अभी तुम्हारे साथ हूं। तो भगवान मूल रूप से मूसा से कहते हैं, देखो, तुम्हें कल के बारे में सभी जवाब जानने की जरूरत नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे जानो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा पीछा करो। कल को भूल जाओ, कल की चिंता मत करो, आज मेरा पीछा करो। हे, एक मां या पिता के रूप में तुम्हारी उम्मीद क्या है पालन पोषण में? तुम अपने करियर या मंत्रालय में मदद के लिए किस पर भरोसा कर रहे हो? क्या आप भगवान से जवाब मांग रहे हैं, या आज आप भगवान की उपस्थिति पर भरोसा कर रहे हैं? याद रखो, मूसा ने 40 साल यह सोचते हुए बिताए कि वह कोई है, और फिर 40 साल यह सोचते हुए कि वह कोई नहीं है। लेकिन अब जैसे ही उसके जीवन के अगले 40 साल शुरू होते हैं, भगवान किसी को भी कुछ बना देंगे, और वह आज हमारे साथ चलने पर आपके और मेरे लिए भी वही कर सकता है। अब मूसा के पास कुछ और आपत्तियां हैं, हमें उन्हें हमारे अगले अध्ययन में कवर करना होगा। तब तक
प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।